Matthew 5:22, मत्ती 5 अध्याय और उसका 22वां वचन ऐसा कहता है, where Jesus speaks about 3 steps of anger. जहां पे यीशु मसीह ने क्रोध के 3 चरणों के विषय में कहा है। Matthew 5:22. मत्ती 5 और उसका 22वां वचन। First of all, a person's got anger in his heart against his brother. सबसे पहले एक मनुष्य के हृदय में उसके भाई के प्रति क्रोध आया, उसके हृदय में क्रोध आया। So here it says he's not only a fool, but he's guilty before God. यहाँ पे वो कहता है ना केवल वो मूर्ख है परंतु वह परमेश्वर के सामने दोषी भी है। And that is step 1. और यह स्टेप 1 है। Second step, दूसरा स्टेप या चरण, when it comes out of his mouth and he says something bad to that person he's angry with, जब क्रोध उसके हृदय से बाहर निकलता है और वह क्रोध में अपने मुख से कुछ बुरा कह देता है, then he's more guilty. तब वह और भी ज्यादा दोषी ठहर जाता है। And then if he goes on and says something still more evil to somebody else, அதைவிட இன்னும் in anger, और तब वह क्रोध में आकर के उससे भी कहीं ज्यादा बुरा कह जाता है, तो it says it's so dangerous he can go to hell, verse 22. तो 22 वचन में बताता है यह इतना खतरनाक है कि वह व्यक्ति नरक भी जा सकता है। So that is another reason why we should avoid sin. इसलिए यह एक और कारण है कि क्यों हमें पाप से दूर रहना चाहिए। That is another reason why we should repent. और यही एक और कारण है कि क्यों हमें मन फिराना चाहिए। First of all, it hurts us. सबसे पहले यह हमें चोट पहुंचाता है। You know, for example, people know that drinking and smoking will hurt us. उदाहरण स्वरूप जैसे लोग जानते हैं धूम्रपान एवं मदिरापान हमें कष्ट और हानि पहुंचाते हैं, But that can be seen in our body. और उसका परिणाम हमारे देह में दिख सकता है। But the harm that sin does is much deeper. परंतु जो हानि पाप हमें पहुंचाता है वो धूम्रपान की हानि से कहीं अंदरूनी होती The है, doctor cannot examine and find out. और उस हानि को डॉक्टर परीक्षण करके नहीं पहचान सकता है, नहीं निकाल But it सकता है। harms our mind, और वह हमारे मन मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है पाप, and those who are married, it harms their marriage. और विवाहित लोगों के विवाह के जीवन को वो हानि पहुंचाता है। And I believe it even harms people's intellect, so they can't study properly, they can't work properly. और मैं विश्वास करता हूं कि वह लोगों की बुद्धि को भी हानि पहुंचाता है, जिसके वजह से वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कार्य में ध्यान नहीं दे पाते हैं। You know, the more I became free from sin, my mind became more clear. जितना ज्यादा मैं पाप से स्वतंत्र होता हूं उतना ज्यादा मेरा जो मन और मस्तिष्क है वो क्लियर और हल्का हो जाता है, And my body becomes more healthy. और मेरा जो शरीर है वो और अधिक स्वस्थ हो जाता है, And in my spirit, I have fellowship with God. और मैं अपनी आत्मा में परमेश्वर के साथ संगति कर पाता हूं। Man has got 3 parts: Mani- spirit, soul, and body. मनुष्य के 3 भाग होते हैं, आत्मा, प्राण और देह। And in all 3 areas, I can be healthy if I stay away from sin. यदि मैं पाप से दूर रहूंगा तो इन तीनों क्षेत्रों में अपने शरीर के मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, देह प्राण आत्मा में। So that is the selfish reason why we should give up sin. और यही एक स्वार्थी कारण है कि क्यों हमें पाप को त्यागना जरूरी है। For example, people don't commit adultery because there's a danger of getting AIDS and other diseases. उदाहरण स्वरूप लोग व्यभिचार इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें खतरा होता है कि कहीं उन्हें एड्स की बीमारी ना हो जाए। That is a good reason to avoid it because it's going to ruin your body. और ये एक अच्छा कारण है व्यभिचार से दूर रहने का, क्योंकि इससे आपका शरीर जीर्ण और जर्जर हो जाता है। But I want to tell you that if you only avoid sin because it's harming you or because you're afraid to go to hell, you நீங்கள் will never come to a life of pleasing God. यदि मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप पाप से केवल इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो आपको या आपके शरीर को हानि पहुंचाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे स्तर में नहीं आ पाएंगे जहां परमेश्वर को So we प्रसन्न have कर to पाए। go higher. Another reason why we should avoid sin. और एक और कारण क्यों हमें पाप से दूर रहना है वह यह है क्योंकि हम ऊंचे स्तर में जाना चाहते हैं। One more selfish reason. एक और स्वार्थी कारण यह है, I can avoid sin to have a good testimony before others. मैं दूसरों के सामने अच्छी गवाही बनाए रखने के लिए पाप से दूर रह सकता हूं। If I'm a person always getting angry, I lose my testimony before people. यदि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर समय जल्दी से क्रोधित हो जाता हूं तो मेरी जो गवाही मनुष्यों के सामने वो खराब हो That's जाएगी। why even those who are enslaved to pornography will never watch it in public. इसीलिए वे लोग जो अश्लील चित्रों को देखने के आदी होते हैं वे कभी भी सार्वजनिक जगह पे अश्लील चित्र नहीं Because देखते then they हैं, lose their testimony before others. क्योंकि ऐसा करने से उनकी जो गवाही है लोगों के सामने वो खराब हो जाएगी। To watch these dirty sexual pictures ruins your mind. और जब आप ये गंदे सेक्सुअल चित्रों को देखते हैं तो इससे आपका मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाता है।
When you're young, you don't realize it. जब आप जवान होते हैं तो आप इस बात को नहीं पहचान पाते हैं, You may think, oh, that gives me a little excitement watching this dirty sexual picture or video. और आप कहते हैं कि ये अश्लील चित्रों को देख करके मुझे एक्साइटमेंट मिलता है, मुझे उत्तेजना मिलती है इसे देख करके। But you don't realize that that's affecting your, every time you see it, it's affecting your mind. लेकिन आप यह नहीं जानते कि जितने बार आप उस अश्लील चित्र को देख रहे हैं उतने बार वो आपके मस्तिष्क को, मन को हानि पहुंचा रहा है। A little bit in that mind God gave you is being spoiled and destroyed. और वह मस्तिष्क जिसे परमेश्वर ने आपको दिया, या मन जिसे परमेश्वर ने दिया, वो थोड़ा सा करप्ट हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है। And I'm not saying you'll become less intelligent, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपकी बुद्धि कम हो जाएगी, आपका ज्ञान कम हो जाएगा, but a weakness comes in your mind where you become a slave. लेकिन आपके मन में एक कमजोरी आ जाती है जहां पे आप उस अश्लील चित्रों को देखने के गुलाम से बन जाते हैं। In your mind, you become a slave to something that you cannot overcome it. और आप अपने मन में एक वस्तु के गुलाम बन जाते हैं जिससे आप कभी जय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। So the more you indulge in watching these dirty sexual videos, the more the devil is putting chains around your mind. इससे जितना ज्यादा आप इन गंदे अश्लील चित्रों को, वीडियो को देखते हैं, उतना ज्यादा शैतान जो है आपके मन और मस्तिष्क के चारों ओर जंजीर बांधता चला You जाता may है। still be clever in your subjects and come first in the class and all that. और इसके साथ साथ आप अपने क्लास में प्रथम भी आ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट में अव्वल भी आ सकते हैं, But you're a slave in your mind to a habit. लेकिन आप अपने मन में इस गंदी आदत के गुलाम बन चुके हैं। So that is another reason we should repent and turn from sin. और यही एक और कारण है कि क्यों हमें पाप से मन फिराना है और उससे दूर हटना है। There can be many reasons to avoid sin. और बहुत सारे कारण हो सकते हैं पाप से दूर रहने But the के, highest reason is लेकिन सबसे उच्च कारण पाप से दूर रहने का वह यह है that God loves us so much कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है that He sent Jesus. He came down in the form of Jesus to take the punishment for our sin. कि वह उसने यीशु को भेजा, अर्थात परमेश्वर देह रूप में अवतरित हुआ हमारे पापों को उठाने के लिए। So the more you meditate on the cross of Jesus, where He died for our sin, इसे जितना ज्यादा आप मसीह के क्रूस के ऊपर मनन करेंगे जहां वह हमारे पापों के लिए मरा, the more you will learn to hate sin. तो उतना ज्यादा आप पाप से नफरत करना सीखेंगे। That is my experience. यह मेरा अनुभव रहा है। I mean, I turned away from sin with various reasons in my younger days. और मेरी जवानी के दिनों में मैं पाप से बहुत सारे कारणों से दूर हटा था और मुड़ा था, But today, I'm not avoiding sin because it's harming me. लेकिन आज मैं पाप से इसलिए दूर नहीं जाता हूं क्योंकि पाप मुझे हानि पहुंचाता है, ऐसा I'm नहीं। not avoiding sin because I lose my testimony. मैं पाप से इसलिए दूर नहीं जाता हूं कि मैं अपनी गवाही खो दूंगा। I'm not even avoiding sin because I'll be a slave to it. मैं पाप से इसलिए भी दूर नहीं जाता हूं कि मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। I avoid sin because I see what a tremendous suffering Jesus went through on the cross to save me from sin. और मैं पाप से इसलिए दूर जाता हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कैसी वेदना से होकर के गुजरा, सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे पापों से छुड़ा सके। And that has changed my life completely. और इसने मेरे जीवन को पूरे रीति से बदल दिया है। You know, you can hear so many wonderful messages. और आप बहुत सारे अद्भुत संदेशों को सुन सकते हैं, But if you don't have a proper repentance, you will never grow spiritually in your life. परंतु यदि आपने सही रीति से मन नहीं फिरा है तो अपने आत्मिक जीवन में आप कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। It will be something that slows you down in your progress. तो ये कुछ ऐसी चीज होगी जो आपकी प्रगति में हमेशा बाधा उत्पन्न करेगी। So we need to think about what actually happened on the cross of Jesus Christ. और इसलिए हमें इस बात को सोचना है कि कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। Now, what I'm telling you may sound like a very elementary gospel message. और जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम प्रारंभिक सुसमाचार का संदेश मैं आपसे बांट रहा But I हूँ, have seen through the years, it is the most important thing people need to understand. लेकिन मैंने बीते वर्षों में देखा कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। You know how in a building, the most important thing is not the color or the bricks or anything, but the foundation. और जैसे कि एक इमारत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी नींव होती है, ना कि उस बिल्डिंग का रंग या उसकी ईंटें। This building you are sitting in, how is it so firm? और इस इमारत में जिसमें आप बैठे हुए, ये इमारत कैसे इतनी मजबूत है? Not because of the walls or the roof or anything. दीवारों और छत के कारण यह इमारत मजबूत नहीं है, It's only because the foundation underneath is strong. यह इसलिए मजबूत है क्योंकि इसके नीचे जो नींव डाली गई है वह मजबूत है। Otherwise, this building will start sinking in different parts. अन्यथा यह जो इमारत है अनेक अनेक जगहों से धंसना आरंभ कर So in देती the है। same way in your life, उसी रीति से आपके जीवन में भी है, a good foundation is what you need. आपको एक अच्छी नींव की आवश्यकता है।
There are many Christians who don't have a good foundation, और बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनकी अच्छी नींव नहीं है, and after 10 years they have serious problems. और 10 वर्ष के बीतने के बाद उनके जीवन में गंभीर समस्याएं आने लगती They हैं। get married and they have serious problems. उनका विवाह होता है और विवाह में गंभीर समस्याएं आने लगती हैं। That is like seeing a crack in the 10th floor of a building. और ये ठीक वैसा ही जैसे एक इमारत के 10वें माले पे क्रैक का नजर आना, And you wonder, how did that come there? और आप सोचते हैं कि वहां पे क्रैक कैसे आ गया। The problem is not in the 10th floor. और जो समस्या है वो 10वें माले पे नहीं है, The problem is in the foundation. समस्या नींव में है। And so, the problem with the believer has 10 years after he is converted is because he did not have a proper repentance. और एक विश्वासी के साथ 10 साल बाद इसलिए समस्या होती है उसके नए जन्म प्राप्त करने के बाद, क्योंकि उसकी जो नींव है पश्चाताप वह सही से नहीं है। So that's why I want all of you to have a proper repentance today. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति आज सही रीति से मन फिरावे। And it does not take 1 year to repent. It takes just one, in this day you can repent. और मन फिराने के लिए 1 साल का समय नहीं लगता है, आप अभी और इसी दिन में मन फिरा सकते हैं। Because you're not saying I will not sin, you're saying I don't want to sin. क्योंकि आप ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा, आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं पाप नहीं करना चाहता हूं। You're not saying you reached the finishing line of the race, you're just saying I turned around to start running the race. आप ऐसा नहीं कह रहे कि मैं दौड़ के अंत में पहुंच चुका हूं, परंतु आप यह कह रहे हैं कि मैं अभी मुड़ा हूं और दौड़ना आरंभ करने वाला हूं। You're not even saying you have advanced in that race, you're just saying you've turned around. आप ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप दौड़ में कुछ दूर निकल चुके, परंतु आप यह कह रहे हैं कि मैं अभी दौड़ को आरंभ करने वाला हूं। So I want to encourage all of you, you're like my children, I want you to turn around completely from sin today. और आप सब मेरे बच्चों के समान हैं, इसलिए मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आज आप पाप से पूरी रीति से मन फिराएं और मुड़ जाएं। So I want to explain to you what happened to Jesus on the cross. मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ क्रूस पे क्या हुआ, I speak about this everywhere और मैं इस विषय में हर जगह बातचीत करता हूं, because so many people have not understood it. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं समझा है। Some of you may have heard me before, then listen to it again. और आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझे इससे पहले भी सुना है, तो आप फिर से सुनिए। And some of you have not heard, please listen carefully. और जिन्होंने इस बात को नहीं सुना, कृपा करके बहुत ध्यान से सुने। What is the punishment that God has decided for man's sin? और वह कौन सा दंड है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के लिए ठहराया है। In the Old Testament, the word says the soul that sins will die. और पुराने नियम में बाइबल बताती है कि हर एक प्राणी जो पाप करता है वो मारा जाएगा। But we know that everybody dies. लेकिन हम देखते हैं कि हर व्यक्ति एक दिन मर जाता है, Even those who live good lives die. और वे लोग भी जो अच्छा जीवन जीते हैं मर जाते हैं So एक दिन। there it is talking about spiritual death, which is different from physical death. तो यहाँ पे वो आत्मिक मृत्यु के विषय में बात कर रहा है जो शारीरिक मृत्यु से बिल्कुल भी अलग है। See Romans chapter 6 and verse 23. रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 23 वचन देखेंगे। Here it says, the wages of sin is death. यहाँ पे वो कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। So, what death is that? यह कौन सी मृत्यु है जो कह रहा है? Not physical death. ಅದು That ಸರಿ goes to everybody, because that goes, everybody gets. यह शारीरिक मृत्यु नहीं है, क्योंकि शारीरिक मृत्यु हर किसी को आती है। The holiest man in the world will also die physically one day. संसार का सबसे पवित्र व्यक्ति भी एक दिन मर जाता है। But this is talking about spiritual death. लेकिन यहाँ पे वह आत्मिक मृत्यु के विषय में कह रहा है। And spiritual death means to be separated from God. और आत्मिक मृत्यु यह होती है अर्थात परमेश्वर से अलग कर दिया जाना। God is life. परमेश्वर जीवन है, And to have life, we must be connected to God. और जीवन होने के लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना अनिवार्य है। It's like you put the plug into the electric socket, the light comes on. ठीक वैसे ही जैसे आप प्लग को सॉकेट में डालते हैं और जैसे ही आप डालते हैं तो बिजली आ जाती है, In the same way, उसी प्रकार से when we connect to God, we get life. जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जीवन आता है। And God is totally holy. और परमेश्वर संपूर्ण रीति से पवित्र है। Even a small sin will separate us from God. और यहाँ तक कि एक छोटा सा पाप भी हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। And that is what we learn in Genesis 3, how Adam and Eve sinned. और इसी बात को तो हम उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि कैसे आदम और हवा ने पाप किया। They both committed only one sin. उन दोनों ने केवल एक ही एक पाप किया था। One thing that God said don't do, they did. एक चीज जिसे परमेश्वर ने करने के लिए मना किया था, उन्होंने वही किया। And for that one sin, they were turned out of the
paradise forever. और उस एक पाप के लिए वे अदन की वाटिका अर्थात पैराडाइज से हमेशा के लिए निकाल दिए गए। That is written in the beginning of the Bible. और यह बाइबल के शुरुआत में ही लिखा गया है। To teach us what? हमें क्या सिखाने के लिए यह लिखा है? See, God loved Adam so much that he prepared such a beautiful heaven and earth for him. परमेश्वर आदम से इतना प्यार करता था कि उसने उसके लिए एक सुंदर स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किया। He didn't create the heaven and earth for the angels. उसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना स्वर्ग दूतों के लिए नहीं किया था। The sun and the moon and the stars सूर्य और चंद्रमा और तारों की रचना and all the flowers and fruits on the earth और पृथ्वी के ऊपर सारे पेड़ पौधे फल और फूल जो भी थे and all the beautiful animals and fish. In those days, they were not wild and harmful. They were all pleasant animals. और सारे जो जानवर थे, जो मछलियां थी, और उन दिनों में कोई जंगली जानवर नहीं था, सब के सब पालतू जानवर थे, अच्छे थे। God created it all for Adam and Eve. और परमेश्वर ने इन सबों की रचना आदम और हवा के लिए किया था।